विस्लिंग ऑफ बर्ड्स बाय D.H. लॉरेंस। अब D.H. लॉरेंस जो है वो राइटर हैं और उनका ये ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों की चहचहाहट या परिंदों की जो विस्लिंग होती है, सीटियां बजाने की आवाज, उसके बारे में। तो आइए देखिए हमें क्या आइडिया मिलता है यहां पे। द फ्रॉस्ट हेल्ड फॉर मैनी वीक्स, कि जो सख्त सर्दी थी, मुंजमद सर्दी, वो कई हफ्तों तक जारी रही। Until the birds were dying, जब तक के परिंदे जो थे उन्होंने मरना शुरू कर दिया। रैपिडली, तेजी से, यानी बहुत सख्त सर्दी काफी देर जारी रही और परिंदों ने मरना शुरू कर दिया। एवरीवेयर, हर जगह, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड अंडर द हैचेस, और झाड़ियों के नीचे, ले द रेगेड रिमेन्स, के जो चीथड़े थे जानवरों के बचे खुचे, यानी जानवरों की जो लाशें थी बची खुची वो थी, ऑफ लैपविंग्स। अब ये कुछ परिंदों के नाम हैं, लैपविंग्स, स्टारलिंग्स, थ्रशेस, रेड विंग्स। अब ये सब के सब परिंदों के नाम हैं। ये तमाम परिंदे जो थे ये मर गए। इन्यूमरेबल रेगेड ब्लडी क्लोक्स ऑफ बर्ड्स, यानी लातादाद ये कटी फुटी लाशें थी परिंदों की जो खून आलूद थी, ऑफ बर्ड्स। When, जब the flesh was eaten by invisible beast of prey, कि जब इन परिंदों का गोश्त जो था वो किसी ना नजर आने वाले या नामालूम शिकारी दरिंदे ने खा लिया। यानी अब क्या हुआ कि परिंदों की लाशें थी हर जगह पे और उन परिंदों को बिल्लियों ने या किसी और जानवर ने परिंदों को खा लिया। तो उससे क्या हुआ कि परिंदों का खून, उनके पर, उनके जो पिंजर थे वो इर्द गिर्द दिखाई दिए। Then quite suddenly, और फिर अचानक, one morning, एक सुबह, the change came, तब्दीली आई। अब सूरत हाल क्या थी? बहुत सख्त सर्दी पड़ी, सर्दी की वजह से परिंदों ने तेजी से मरना शुरू कर दिया। हर तरफ परिंदों की लाशें थी, परिंदों की बाकियात थी, उनकी लाशों की बाकियात थी, उनका खून था, उनका एक पिंजर था जो कि हर जगह पे मौजूद था। और फिर एक दिन तब्दीली आई। Wind went to the south, और जनूब की तरफ हवा चली। Came off the sea, और फिर वो समुंदर से लाई। Warm and soothing, कि समुंदर से वो गर्म और बहुत अच्छी लगने वाली हवा लेके आई। यानी क्या था कि मौसम ने तब्दील होना शुरू कर दिया। In the afternoon there were little gleams of sunshine, दोपहर के वक्त सूरज की जो रोशनी है या सूरज की किरणें हैं या धूप जो है उसकी हल्की सी झलक दिखाई दी। And the doves began, और फिर जो फाख्ताएं थी उन्होंने शुरू किया, विदाउट इंटरवल, बगैर किसी वक्फे के, स्लोली, आहिस्तगी से, एंड ऑकवर्डली, और भद्दे अंदाज से, टू कू, कि डव्स ने चहचहाना शुरू कर दिया। अब डव की आवाज को कहते हैं कू, यानी उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया। द डव्स वर कूइंग, के फाख्ताएं जो थी वो चहचहा रही थी। दो, अगरचे, विद अ लेबर्ड साउंड, उनकी एक मुशक्कत वाली आवाज थी, यानी आवाज पैदा करने में उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो चहचहा रही थी। एस इफ, जैसा कि दे वर स्टिल विंटर स्टन, कि अभी भी वो सर्दी से मुतासिर थी या सर्दी के जेरे असर थी। नेवरदलेस, इसके बावजूद, ऑल द आफ्टरनून, पूरी दोपहर, दे कंटिन्यूड देयर नॉइस, तो इन डव्स ने, फाख्ताओं ने अपनी इन आवाजों को जारी रखा। इन द माइल्ड एयर, यानी हल्की सी हवा में, बिफोर द फ्रॉस्ट हैड थ्वाटेड ऑफ द रोड, कि इससे पहले कि जो बर्फ है वो सड़कों पे पिघल रही थी। At evening the wind blew gently, शाम को हल्की सी हवा चली। Still gathering a bruising quality of frost from the hard earth, यानी अभी भी हवा में खुनकी थी, हवा में सर्दी थी, और ये सर्दी जमीन से हवा में आ रही थी क्योंकि जमीन पे अभी भी बर्फ थी। तो जब हवा जमीन से टकराती और फिर वो हवा चलती तो सख्त ठंडी हवा चला करती। Then in the yellow gleaming sunset, तब जो येलो कलर की जो जर्द शुआएं थी सूरज की, यानी डूबते हुए सूरज की जो शुआएं थी, वाइट बर्ड्स बिगेन टू विसल फेंटली, कि जो जंगली परिंदे थे उन्होंने मदहोशी के अंदाज में सीटियां बजानी शुरू कर दी। इन द ब्लैक थॉर्न थिकेट, जो ब्लैक थॉर्न थिकेट की झाड़ियां थी उसमें, ऑफ द स्ट्रीम बॉटम, यानी नदी की तह में, उन्होंने क्या किया, परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इट वॉज स्टार्टलिंग, ये चीज हैरान कुन थी, एंड ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग, और खौफजदा थी, आफ्टर द हैवी साइलेंस ऑफ फ्रॉस्ट, कि बहुत ज्यादा सर्दी के सकूत के बाद जब परिंदों ने चहचहाना शुरू किया तो परिंदों की ये चहचहाहट जो थी वो बहुत ज्यादा डराने वाली थी और हैरान कुन थी। हाउ कुड दे सिंग एट वंस,
कि ये परिंदे एकदम फिर से कैसे गा सकते थे। द ग्राउंड वॉज थिकली स्ट्रोन, जबकि जमीन जो है वो भरी पड़ी थी, विद द टॉर्न कार्कसेस ऑफ बर्ड, के परिंदों की जो लाशें हैं उससे जमीन भरी हुई थी। तो इन परिंदों ने दोबारा से गाना शुरू कर दिया। इस चीज ने जो है बहुत हैरान किया और ये चीज खौफजदा भी थी। Yet out of the evening, इसके बावजूद शाम में से, came the uncertain, कि फिर शाम जब आई तो फिर एक गैर यकीनी आवाजें आई, silvery sounds, जो कि खनकने की आवाजें थीं, that made one's soul start alert, कि इन आवाजों से किसी भी इंसान की जो रूह है वो एकदम चौकन्नी हो जाती है। Almost with fear, तकरीबन खौफ के साथ, कि एक तरफ तो लाशें बिखरी पड़ी हैं, एक तरफ तो जानवरों के बाकियात हैं, और फिर जरा सी तब्दीली आई तो इन जानवरों ने गाना शुरू कर दिया, इन जानवरों ने चहचहाना शुरू कर दिया, और शाम के वक्त भी ये आवाजें आई और कोई भी इंसान, उसकी जो रूह है वो कांप जाती ये आवाजें सुन के। हाउ कुड द लिटिल सिल्वर बगल्स साउंड द रैली सो स्विफ्टली, कि किस तरह ये जो छोटे छोटे बगले हैं, बगल्स हैं, साउंड द रैली, ये मिल के आवाज निकालते हैं, सो स्विफ्टली, इतनी तेजी के साथ, इन द सॉफ्ट एयर, इस हल्की हवा में, when the earth was yet bound, अभी भी जबकि जमीन पे सर्दी थी, जमीन सर्दी से जकड़ी हुई थी, तो किस तरह इन बगलों ने गाना शुरू कर दिया, ये आवाजें मिलके निकालना शुरू कर दी। Yet the birds continue their whistling, इसके बावजूद परिंदों ने अपनी सीटियों की आवाज को जारी रखा, rather dimly, तकरीबन हल्के अंदाज में, and brokenly, और टूटे हुए अंदाज में, बट थ्रोइंग द थ्रेड्स ऑफ सिल्वर, लेकिन उन्होंने एक शोर बर्पा कर दिया, खनखनाहट ने, परिंदों की खनखनाहट ने एक शोर बर्पा कर दिया। टर्मिनेटिंग नॉइज इनटू द एयर, और उनकी ये जो आवाज थी, जर्मिनेटिंग का मतलब है क्रिएटिंग, पैदा करना, आवाज या शोर पैदा करते हुए, इनटू द एयर, हवा में या फिजा में शोर पैदा करते हुए। इट वॉज ऑलमोस्ट अ पेन, ये तकरीबन एक दर्द थी, एक अजियत थी, टू रियलाइज, ये जानना, सो स्विफ्टली, कितनी तेजी के साथ, द न्यू वर्ल्ड, के एक नई दुनिया जो है उसका आगाज हो गया। Le monde est mort, vive le monde। अब ये फ्रेंच लैंग्वेज की एक फ्रेज है, Le monde, monde कहते हैं वर्ल्ड को, दुनिया को, Le monde est mort, के वर्ल्ड इज डेड, ए का मतलब है इज, मैं इसको फ्रेंच लैंग्वेज में ही प्रोनाउंस कर रहा हूं क्योंकि मुझे फ्रेंच आती है, इसीलिए Le monde est mort, कि जो दुनिया है, ए इज मौत, मर गई, दुनिया मर गई है। वीव लमोंद, वीव कहते हैं लॉन्ग लिव, यानी बहुत लंबी उम्र रहे। लमोंद इस दुनिया की, कि दुनिया मर भी गई है और उसके बाद दुनिया की बहुत लंबी उम्र है, कि एक तरफ तो परिंदे मर गए हैं, दूसरी तरफ जो परिंदे बच गए हैं उन्होंने गाना शुरू कर दिया। बट द बर्ड्स omitted even first part of the announcement, लेकिन जो परिंदे थे उन्होंने छोड़ दिया इस अनाउंसमेंट का पहला हिस्सा। पहला हिस्सा क्या है? Le monde est mort, कि दुनिया मर गई है, और दूसरा हिस्सा क्या है? Vive le monde, ये दुनिया हमेशा कायम व दायम रहे। तो परिंदों ने दुनिया के कायम व दायम रहने वाली जो बात है उस बात को अपना के गाना शुरू कर दिया। Their cry was only a faint, कि उनके चिल्लाने की आवाज एक बहुत मदहोशी वाली आवाज थी। ब्लाइंड एक अंधी आवाज थी, वीव, और ये एक जरखेज आवाज थी, वीव यानी जो जिंदा रहने वाली थी, बाकी रहने वाली थी। देयर इज अनदर वर्ल्ड, अब एक और दुनिया है। द विंटर इज गॉन, सर्दी चली गई है। देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑफ स्प्रिंग, एक नई दुनिया, बहार की दुनिया आ गई है। द वॉइस ऑफ द टर्टल इज हर्ड, कि जो जंगली फाख्ता है जिसका नाम टर्टल है उसकी आवाज सुनाई देती है। इन द लैंड, जमीन पर। बट द फ्लैश श्रिंक्स, लेकिन इंसान का जो गोश्त है वो श्रिंक हो जाता है, यानी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रॉम सो सडन अ ट्रांजिशन, कि इतनी अचानक जो ये तब्दीली आई, ट्रांजिशन कहते हैं तगय्युर या तब्दीली को। Surely the call is premature, यकीनन ये जो आवाज है, ये जो कॉल है, ये कबल अज वक्त है। While the clouds are still frozen, यानी अभी तक बर्फ जो है वो वहीं उसी तरह से उसके जो ढेले हैं वो जमे हुए हैं, क्लाउड्स कहेंगे ढेले को, वो जमे हुए हैं। And the ground is littered, और जमीन भरी हुई है, with the remains of wings, यानी जो परों की बाकियात हैं, मुर्दा जानवरों के जो पर हैं वो हर तरफ बिखरे हुए हैं, अभी भी बर्फ के ढेले बाकी हैं। Yet we have no choice, इसके बावजूद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अब अगर आप बहुत गहराई में जाके सोचें तो विंटर जो है वो डेथ है और स्प्रिंग जो है वो लाइफ है। यानी यहां पे D.H. लॉरेंस हमें बताते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है।
जिंदगी क्या है? वो स्प्रिंग है, बहार है, और मौत क्या है? वो सर्दी है। अब देखिए आगे चल के क्या बताते हैं हमें। Yet we have no choice, इसके बावजूद हमारा कोई इख्तियार नहीं है। In the bottoms of impenetrable black thorn, कि जो ब्लैक थॉर्न की एक घनी झाड़ी है उसकी तह में, impenetrable का मतलब है बहुत घनी, यानी जिसमें से गुजरा ना जा सके। Each evening, हर शाम, and morning now, और अब सुबह को भी, यानी अब हर शाम और हर सुबह out flickers, वहां से आवाज पैदा होती है, a whistling of birds, जो कि परिंदों के चहचहाने की, परिंदों के सीटियां बजाने की आवाज है। Where does it come from? The song, कि परिंदों का जो ये गाना है ये कहां से नमूदार होता है? After so long a cruelty, इस कदर जुल्म का शिकार होने के बाद, how can they make it up so quickly, कि परिंदे कितने जल्दी जो है, किस तरह से इतनी जल्दी वो इन तमाम चीजों को रिकवर करके गाने भी लग गए। ये कैसे हो सकता है कि अभी तो मौत आई और अभी मौत के साए बाकी हैं और परिंदों ने गाना शुरू कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? But it bubbles through them, लेकिन ये उनके अंदर उबलता है। They are like little well heads, वो बिल्कुल उसी तरह हैं जैसा कि एक चश्मे का सर हो, यानी जो पानी का चश्मा होता है उसका जो सर है वो उसी तरह है। Little fountain heads, जैसा कि एक फवारे का सर हो, ऊपर का हिस्सा हो। Whence the spring trickles, जहां से बहार की आमद होती है। वेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर, ट्रिकल्स का मतलब है आमद होना या फूट पड़ना, एंड बबल्स फोर्थ, और फिर ये जो चश्मा है यानी इसमें से उबलता हुआ निकलता है। इट इज नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग, ये उनकी अपनी मर्जी से नहीं है, ये उनका अपना काम नहीं है। अब वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक चश्मे का सर हो, जैसा कि एक फवारे का सर हो, और जैसे वहां से पानी निकलता है तो इनमें से बहार जो है वो निकलती है, फूट पड़ती है, और ये उनकी अपनी मर्जी की वजह से नहीं है। इन देयर थ्रोट, कि उनके गलों में, द न्यू लाइफ डिस्टिल्स इटसेल्फ, कि जो नई जिंदगी है वो अपने आप को ढालती है इनटू साउंड, और फिर वो आवाज में आ जाती है। इट इज द राइजिंग ऑफ सिल्वरी सैप, कि ये आगाज है या उठना है सिल्वरी सैप, एक ऐसी चीज जो कि जिंदगी दे, ऑफ अ न्यू समर, एक नया गर्मियों का मौसम। मतलब क्या है कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, सर्दियां जा रही हैं, बाहर का मौसम आने वाला है, तो ये परिंदे उसको वेलकम कर रहे हैं, मतलब मौत जो है वो चली गई है और जिंदगी जो है वो आने वाली है। गर्गलिंग इटसेल्फ फोर्थ, गर्गलिंग इटसेल्फ फोर्थ, जो कि गुरगुराने की आवाज है, वो बजाते खुद जो है वो एक आवाज की सूरत इख्तियार करके बाहर निकलती है। गर्गलिंग का मतलब है गड़गड़ाहट, यानी ये गड़गड़ाहट की आवाज है जो कि खुद से पैदा होती है। ऑल द टाइम, इस पूरे वक्त में, विल्स्ट, जबकि द अर्थ ले चोक, के जमीन जो है वो पड़ी है यानी उसका दम घुटा हुआ है, एंड किल्ड, और कत्ल हुई है, एंड विंटर मोटिफाइड, और सर्दियों की हलाकत से आजिज हुई है। मोटिफाई कहते हैं मार देना, यानी विंटर मोटिफाइड है, सर्दियों से हलाकत में है। द डीप अंडर स्प्रिंग्स वर क्वाइट, के जो गहरे जेरे जमीन चश्मे थे वो खामोश थे। They only wait for the ponderous encumbrance of the old order to give way. They only wait, बस ये जो चश्मे हैं, यानी चश्मा वहां पे मौजूद है, पानी वहां पे मौजूद है, बहार हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो बहार इंतजार करती है कि मैं बाहर कब आऊं। यानी हमारे अंदर, हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में बहार, खुशी मौजूद है, लेकिन वो खुशी इंतजार करती है अपने बाहर आने का। They only wait for the ponderous encumbrance of the old order. अब बस वो इंतजार करते हैं, ponderous कहेंगे भारी भरकम को, और encumbrance कहेंगे बोझ को, of the old order, के जो पिछले या पुराने ऑर्डर का है, to give way, के बस उसको वो रास्ता दे। yield in the thaw, thaw कहते हैं पिघलना, और yield हम कहते हैं प्रॉफिट को। yield का मतलब है झुकना या बेंड होना या फिर गिव अप कर देना, हार मान लेना। एंड देयर दे आर, और बस ये हैं वो, ये लीजिए, अ सिल्वर रैल्म एट वंस, कि एक सिल्वर रैल्म है, एक लहर है। जो रैल्म है वो हम एक सल्तनत को भी कहते हैं। अ सिल्वर रैल्म एट वंस, के अचानक एक सिल्वर रैल्म है, अंडर द सर्ज ऑफ रुइन अनमिटिगेटेड विंटर, के जो एक पर्दा है, अंडर द सर्ज, एक जो लहर है, उस लहर के नीचे, ऑफ रोवन, रोवन कहेंगे तबाही को, बर्बादी को, अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड कहेंगे जो एक दूसरे में मिल ना सकती हो, विंटर सर्दी। लाइज द सिल्वर पोटेंशियलिटी ऑफ ऑल ब्लॉसम्स, लाइज, इसी में, सिल्वर पोटेंशियलिटी के इसी में, बर्फ में ये कुव्वत है। पोटेंशियलिटी का मतलब है ताकत होना या कुव्वत होना,
ऑफ ऑल ब्लॉसम, के हर चीज के शगुफों को खिलाने की, यानी इसी बर्फ में ताकत है कि वो हर चीज को खिला दे, शगुफों को खिला दे। One day the black tide must spend itself, कि एक दिन जो ये काली लहर है इसको must spend itself, इसको खुद को खत्म करना है, and fade back, और इसको हल्का होना है यानी खत्म होना है। Then all suddenly, और फिर एकदम अचानक appears, नमूदार होता है the crocus, कार्कस का पौधा, crocus जो है ये पौधे का नाम है, ये पौधा नमूदार होता है, hovering triumphant in the rear, के मुंडलाते हुए फतहमंदाना अंदाज में, in the rear पिछले हिस्से में, and we know, और हम जानते हैं, the order has changed, के हुक्म बदल गया है। पहले मौत का हुक्म था, पहले डेथ का हुक्म था हर जगह पे परिंदों के मरने का, और अब हुक्म बदल गया यानी निजाम बदल गया है, और अब जो नया निजाम है वो बाहर का है, जिंदगी का है। There is a new regime, कि एक नया अहद है, एक नया दौरे हुकूमत है, साउंड ऑफ न्यू वीव, वीव, और ये एक जिंदाबाद जिंदाबाद के नए नारे हैं। It is no use anymore, अब इसका कोई फायदा नहीं, to look at the torn remnants, कि हम जो परिंदों की बाकियात हैं यानी जो उनकी बची कुची लाशें हैं परिंदों की, उसका कोई फायदा नहीं कि हम उसकी तरफ देखें, of birds that lie exposed, जो कि इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। It is no longer any use remembering the sullen thunder of frost, अब इसका भी कोई फायदा नहीं है कि हम याद करें the sullen thunder, कि जो शदीद गरज है of frost, सर्दी की, and the intolerable pressure of cold upon us, कि एक नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी का जो हमारे ऊपर प्रेशर था उसको याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हुक्म चेंज हो गया है। For, क्योंकि whether we will or not, चाहे हम ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, they are gone, सर्दियों के दिन जा चुके हैं। The choice is not ours, और ये हमारी मर्जी से नहीं है। We may remain wintry, हम सर्दी के असर में ही रह सकते हैं, and destructive, और तबाही में रह सकते हैं, for a little longer, मजीद थोड़ी देर, if we wish it, अगर हम ये चाहते हैं, but the winter is gone out of us, लेकिन ये सर्दी हम में से जा चुकी है, मतलब मौत खत्म हो गई है, जिंदगी का आगाज हो गया है। and willy nilly, और चाहें या ना चाहें, विली नीली का मतलब है चाहें या ना चाहें, अवर हार्ट सिंग अ लिटिल, हमारे जो दिल हैं वो गुनगुनाते हैं, अ लिटिल थोड़ा सा, एट सनसेट, सूरज के गरूब होने के वक्त, यानी हमारे जो दिल हैं वो गुनगुनाते हैं, और चाहे हम चाहें या ना चाहें ये तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। पहले मौत का असर था, अब जिंदगी जो है वो वापस आ गई है, तो हमें जिंदगी को वेलकम करना है, हमारे पास चॉइस नहीं है, ना मौत हमारी मर्जी से आई थी ना जिंदगी हमारी मर्जी से आई है, और अगर हम चाहें तो कुछ देर और इस पे अफसोस कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार हमें सरेंडर करना है और हमें जिंदगी को लेके आगे बढ़ना है। इवन यहां तक के विल्स्ट, जब वी स्टेयर एट द रेगड हॉरर ऑफ द बर्ड्स, जबकि हम घूरते हैं या गौर से देखते हैं जो एक खस्ता हाली है या जो पिंजर है परिंदों के बिखरे हुए इधर, ऑफ द बर्ड्स स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट, जो कि इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं और वो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी वो आपको ये दिखाते हैं, पार्ट ईटन, कुछ हिस्से उनके खाए हुए हैं, द सॉफ्ट नर्म अनइवन कूइंग ऑफ द पिजन, के एक नाहमवार चहचहाने की जो आवाज है, पिजन रिपल्स के जो कबूतरों की आवाज है, रिपल्स वो फैलती है फ्रॉम द आउट हाउसेस, के जो पुराने और बाहर की तरफ घर हैं उनमें, यानी जो परिंदे हैं, यानी खास तौर पे जो पिजन है ये पुराने घरों में रहते हैं, तो वहां से इनके चहचहाने की आवाजें आती हैं। एंड देयर इज अ फेंट सिल्वर विस्लिंग, और एक बहुत हल्की और मध्यम सी सिल्वर विस्लिंग जो है वो सुनाई देती है। इन द बुशेस कम ट्वाइलाइट, के झाड़ियां जो हैं जैसा कि वहां अंधेरा छाता है वहां से भी यही आवाजें आती हैं। No matter we stand and stare at the torn and unsightly ruins of life, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम खड़े हों और घूर के देखें, एट द टॉन, के जो बची खुची या खाई हुई लाशें हैं, एंड अनसाइटली रुइंस, और जो देखने के काबिल भी नहीं है बाकियात परिंदों के, ऑफ रुइंस, जिंदगी के। We watch the weary mutilated columns of winter, हम देखते हैं the weary, weary का मतलब है खराब, and mutilated, mutilated का मतलब है कटे फटे हुए, यानी जो बोसीदा या आसूदा हैं, कॉलम्स, पहलू, ऑफ विंटर, सर्दी के, रिट्रीटिंग अंडर आवर आईज, जो कि हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों में पसपा हो रहे हैं, यानी उसका खात्मा हो रहा है।
Yet in our ears, इसके बावजूद हमारे कानों में are the silver buggles of a new creation, कि हमारे जो कान हैं उसमें सिल्वर कलर के बगल्स हैं, बगले हैं, उनकी आवाजें हमारे कानों में पड़ती हैं of a new creation, जो कि एक नए आगाज के बारे में, एक नई मखलूक के बारे में हमें बताते हैं, advancing on us, जो कि हमारे ऊपर बढ़ रही है, from behind, हमारे पीछे से, यानी जिंदगी जो है वो हमारी तरफ आ रही है, मौत का खात्मा हो गया है। We hear the rolling of the soft and happy drums of the doves. We hear, हम सुनते हैं, the rolling of the soft, यानी गूंजने की आवाज of the soft, एक नर्म and happy और खुशी वाली drum of the doves. Drum जो है वो doves की आवाज को कहेंगे, यानी फाख्ता की जो आवाज है उसको कहेंगे। Drums of the doves के फाख्ताओं के जो गूंजने की आवाज है उसको हम सुनते हैं। We may not choose the word. हम दुनिया में किसी भी चीज को चुन नहीं सकते, यानी हमारे इस चीज पे इख्तियार नहीं है। We have hardly any choice for ourselves, कि हमारा बजाते खुद बमुश्किल ही किसी चीज पे इख्तियार होगा। We follow with our eyes, हम अपनी आंखों से देखते हैं, the bloody, के एक खून आलूद, and horrid line of march, के एक खौफनाक जो सफर है, line of march का मतलब है एक सफर है, of extreme winter, सख्त सर्दी का, as it passes away, जैसा कि ये हमारे पास से गुजरती हुई जा रही है। अब सर्दी आई, उससे हलाकतें हुई, अब सर्दी जो है वो गुजरती हुई हमारे सामने से जा रही है और हमारे सामने अब बाहर का मौसम आ रहा है और ये जिंदगी है, सर्दी जो थी वो मौत थी। But we cannot hold back the spring, लेकिन हम बाहर के मौसम को रोक नहीं सकते। We cannot make the birds silent, हम परिंदों को खामोश नहीं कर सकते। Prevent the bubbling of the wood pigeons, और हम रोक नहीं सकते कि जो जंगली कबूतर हैं वो जो आवाजें निकाल रहे हैं हम उनको रोक नहीं सकते। We cannot stay the fine word of silver fastened creation, we cannot stay, हम रोक नहीं सकते the fine word, कि जो उम्दा दुनिया है of silver fasten, जो कि चांदी की मानिंद है, क्रिएशन यानी चांदी की तरह की बनी हुई है, from gathering itself, के ये अपने आप को इकट्ठा करे, and taking place upon us, और ये हमारे ऊपर गलबा पा जाए, यानी ये जिंदगी, ये दुनिया हमारे ऊपर गलबा पा जाए, हम इसको रोक नहीं सकते, हम बाहर को आने से रोक नहीं सकते। Whether we will or no, चाहे हम ये चाहें या ना चाहें, the Daphne tree, कि जो डेफनी का दरख्त है, अब ये दरख्त का नाम है Daphne tree, will soon be giving off perfume, कि जो दरख्त है ये अपनी खुशबू देना शुरू कर देगा, हम चाहें या ना चाहें ये दरख्त भी अपनी खुशबू देगा। The lambs dancing on 2 feet, और बहुत जल्द जो छोटी भेड़ें हैं वो भी अपने 2 पांवों पे डांस करना शुरू कर देंगी। The celandines will twinkle all over the ground, और celandine का जो पौधा है जिस पे फूल लगते हैं बहुत जल्द वो पूरी जमीन पे जगमगाएगा। There will be a new heaven, एक नया आसमान होगा, a new earth, और एक नई जमीन होगी। अब वो बता रहा है कि बाहर आ गई है, हम इसको रोक नहीं सकते, ना तो मौत हमारी वजह से थी ना ये बाहर हमारी वजह से है, हम किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। बहुत जल्द फूल खिलेंगे, बहुत जल्द दरख्तों में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, परिंदे चहचहाएंगे, और ये सब का सब हमारे इख्तियार में हरगिज नहीं है। For it is in us, क्योंकि अब ये सब कुछ हमारे अंदर है। अब देखें, हमें ये राइटर जो है बताते हैं कि ये जो बहार है और फिर ये जो डिस्ट्रक्शन है विंटर की, ये कहां से है, इसका ताल्लुक कहां से है। वो ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर एक चश्मा फूटता है, और बेशक आप अफसुर्दा हैं लेकिन खुशी आप में मौजूद है, बेशक आप खुश हैं अफसोस आप में मौजूद है, बस उसको मौके की तलाश होती है और वो बाहर आ जाता है। फॉर, क्योंकि इट इज इन अस, ये हमारे अंदर मौजूद है, as well as without us, और ये हमारे बगैर भी है। Those who can may follow the columns of winter, वो लोग जो कि ऐसा कर सकते हैं, वो जो सर्दियों के कॉलम है यानी सर्दियों की जो तबाहियां हैं उसके साथ जुड़े रहें, in their retreat from the earth, कि जमीन पे जो उनकी वापसी है उसमें, यानी जो लोग चाहते हैं कि वो सर्दी के जेर असर रहें वो ऐसा कर सकते हैं। Some of us, हम में से कुछ लोग, we have no choice, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, यानी हमारे मर्जी में कुछ भी नहीं है। The spring is within us, लेकिन ये जो बहार है ये भी हमारे अंदर है, यानी मैंने आपको भी बताया कि सर्दी, तबाही, मौत वो भी हमारे अंदर है, बहार भी हमारे अंदर है। The silver fountain begins, कि जो सिल्वर फाउंटेन है, फवारा है, begins to bubble, ये उबलना शुरू कर देता है, under our breast, हमारे सीने में, there is gladness, खुशी है,
इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स, यानी हमारे अंदर जो है वो खुशी मौजूद है, खुशी का फुवारा हमारे अंदर मौजूद है। मौका मिलते ही वो फुवारा जो है फूट पड़ता है, वो फुवारा जो है उबलना शुरू कर देता है। एंड ऑन द इंस्टेंट वी एक्सेप्ट, और उस लम्हे हम ये कबूल करते हैं द ग्लैडनेस, खुशी को। द फर्स्ट डे ऑफ चेंज, तब्दीली का पहला दिन। आउट विसल्स, तो सीटियां बजाते हुए हम में से निकलता है एन अनयूजुअल, एक गैर मामूली इंटरप्टेड पियन। पियन कहते हैं नगमाए शुक्र को। अनइंटरप्टेड पियन का मतलब है कि अ सॉन्ग ऑफ थैंक्स, यानी एक नगमाए शुक्र। अ फ्रेगमेंट दैट विल आउगमेंट इटसेल्फ इम्परसेप्टिबली, अ फ्रेगमेंट यानी एक ये चीज है दैट विल आउगमेंट, जो कि बढ़ाएगी, इटसेल्फ इसको, इम्परसेप्टिबली नजरों से पोशीदा तौर पे इसको बढ़ा देगी। एंड दिस इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम बिटरनेस, और ये इस तमाम तलखी के बावजूद, ऑफ द सफरिंग, इस तकलीफ की, इन स्पाइट ऑफ द myriad ऑफ torn डेड, इसके बावजूद के लातादाद मरी हुई चीजें इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो नगमा है ये हमारे होंठों पे आएगा और हम जिंदगी का जो नगमा है वो गाएंगे। Such a long, long winter, इस कदर तवील तवील सर्दी, and the frost, और फिर जम जाना, only broke yesterday, कल ही तो ये खत्म हुआ है। Yet it seems already, इसके बावजूद यूं लगता है जैसा कि पहले ही, we cannot remember it, हम इसे याद नहीं रख सकते, यानी मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। तबाही आई चली गई, अब हम उस तबाही के साथ जुड़े नहीं रह सकते। It is strangely remote, कि बड़े अजीब तरीके से लगता है कि बड़ी कोई पुरानी बात हो गई है। Like a far off darkness, जैसा कि दराज का अंधेरा हो। It is as unreal, और ये इतना ही गैर हकीकी है, as a dream in the night, जैसा कि रात को ख्वाब। यानी वो तबाही, वो सर्दी की वजह से तबाही और मौत और परिंदों की लाशें, वो यूं लग रहा है जैसा कि एक ख्वाब हो और वो गुजर गया। This is the morning of reality, अब ये हकीकत की सुबह है। When we are ourselves, जब हम खुद अपने होशो हवास में मौजूद हैं। This is natural and real, ये हकीकी है और कुदरती है। The glimmering of a new creation, और ये एक नई मखलूक की किरण है, एक नई तख्लीक की किरण है। That stirs in us, जो कि हमारे अंदर सरगर्म रहती है। And about us, और हमारे इर्द गिर्द रहती है। We know there was winter, हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम था। लॉन्ग, बहुत लंबा। फियरफुल, डरावना। वी नो द अर्थ वॉज स्ट्रैंगल्ड, हम जानते हैं कि जमीन जो है वो शिकंजे में थी। एंड मोटिफाइड, और बहुत ज्यादा मौतें हुई, अमवात हुई। वी नो, हम जानते हैं, द बॉडी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का जो जिस्म है वो स्टोन, वो टूट फूट गया। एंड स्कैटर्ड, ब्रॉडकास्ट, और इधर उधर बिखर गया और वो जाहिर हुआ। व्हाट इज दिस, लेकिन ये क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव नॉलेज, यानी एक ऐसा इल्म जो कि माजी के बारे में हो। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है लुकिंग बैक, पीछे को देखना। इट इज समथिंग एक्सट्रेनियस टू अस, ये कोई ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सट्रेनियस टू दिस दैट वी आर नाउ, यानी उस चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है अब जिसमें आ गई। यानी अब हम जिंदगी में हैं, वो मौत है, मौत का अब जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे बिल्कुल बेगाने हो गए हैं, उससे बिल्कुल अलग हैं। एंड वट वी आर, और अब जो हम हैं, एंड वट इट सीम्स, और जो लगता है, वी ऑलवेज हैव बीन, हम यही हैं। हमें लगता है कि बस यही है, और जो मौत है, तबाही है, उसको हम भूल चुके हैं। Is this quickening lovely silver plasm, क्या ये एक बहुत तेज जो प्यारा सा सिल्वर मादा है, प्लाज्म कहेंगे मादा को, ऑफ प्योर क्रिएटिविटी, कि वो एक खालिस तख्लीक का मादा है। ऑल द मॉर्टिफिकेशन एंड टेयरिंग, कि तमाम जो मौत है, अजियत है, एंड टेयरिंग, और टूटना फूटना है। यस, ओ हाँ, इट वॉज अपॉन अस, ये हम पे मुसल्लत था। इनकम्पासिंग अस, इसने हमारा घेराव किया हुआ था। इट वॉज लाइक अ स्टॉर्म, ये एक तूफान की तरह था। और अ मिस्ट, और एक धुंध की तरह था। और अ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, और यूं था जैसा कोई चीज बुलंदी से गिर गई हो। इट वॉज इंटेंगल्ड विद अस, और इसने हमें हर तरफ से घेर लिया था। लाइक बैट्स, जैसा कि चिमगादड़, इन अवर हेयर, हमारे बालों में, ड्राइविंग अस मैड, हमें पागल कर देती हैं, इसी तरह इसने हमें घेर लिया था, हम पे मुसल्लत हो गया था।
बट इट वॉज नेवर रियली अवर इनर मोस्ट सेल्फ, लेकिन ये हमारा अंदर नहीं था, यानी ये मौत जो है, तबाही जो है, ये हमारे अंदर नहीं थी, बस इसने आके हमें घेर लिया था। विद इन, इसके अंदर, वी वर ऑलवेज अपार्ट, हम इससे बिल्कुल अलहदा थे, मुंतशिर थे। वी वर, हम थे, दिस, हम ये थे, दिस लिम्पिड फाउंटेन ऑफ सिल्वर, कि ये एक साफ सुथरा जो फुवारा था सिल्वर कलर का। देन क्विएसेंट, और फिर वक्ती तौर पे जामिद यानी खामोश, क्विएसेंट कहते हैं वक्ती तौर पे जो खामोश हो। राइजिंग, उठते हुए, एंड ब्रेकिंग, और फिर तोड़ते हुए, नाउ इनटू द फ्लावरिंग, और फिर वो अपने आप को एकदम खिला लेता है, यानी ये चीज हमारे अंदर मौजूद होती है और एकदम फिर हमारे सामने आ जाती है। इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब बात है, द अटर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डेथ विद लाइफ, कि जिंदगी और मौत कितनी बेआहंग हैं, यानी इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। विल्स देयर इज डेथ, जबकि मौत है, लाइफ इज नॉट टू बी फाउंड, तो जिंदगी दिखाई नहीं देगी। इट इज ऑल डेथ, सिर्फ और सिर्फ मौत है। वन ओवरवेलमिंग फ्लड, एक लाभ मुतनाही सैलाब है जो कि आपको दिखाई देता है। एंड देन अ न्यू टाइड राइजेस, और फिर एक नई मौज उठती है। एंड इट इज ऑल लाइफ, और ये जिंदगी है। अ फाउंटेन ऑफ सिल्वरी, और ये एक फाउंटेन है, एक उबलता हुआ। ब्लिसफुलनेस, ये एक नेमतों से भरा हुआ फवारा है। इट इज वन और द अदर, यानी ये एक सूरत में आता है हमारे ऊपर या दूसरी सूरत में। वी आर फॉर लाइफ, हम जिंदगी के लिए हैं, और वी आर फॉर डेथ, या फिर हम मौत के लिए हैं। वन और दी अदर, दोनों में से कोई एक चीज है, जिंदा है या हम मरे हुए हैं। बट नेवर इन आवर एसेंस बोथ एट वंस, लेकिन हमारी हस्ती में, हमारी हस्ती के वजूद में ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी। मौत है तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो मौत नहीं है, ये दोनों चीजें इनकम्पैटिबल हैं। अगर आग है तो पानी नहीं होगा, पानी है तो आग नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी है तो मौत नहीं, मौत है तो जिंदगी नहीं। डेथ टेक्स अस, मौत हमें ले जाती है। एंड ऑल इज टर्न रेडनेस, और फिर सब कुछ टूट फूट जाता है और सुर्ख रंग हो जाता है। पासिंग इनटू डार्कनेस, और फिर हम अंधेरे में चले जाते हैं। लाइफ राइजेस, जिंदगी उठती है। एंड वी आर फेंट फाइन जेट्स, और फिर हम जो है एक मदहोश उम्दा किस्म के जेट्स की तरह ऑफ सिल्वर रनिंग आउट ऑफ ब्लॉसम, और फिर हमारे अंदर से फुवारे उबलते हैं, यानी जेट वो सुराख को कहते हैं जहां से पानी निकलता है। सिल्वर रनिंग आउट टू ब्लॉसम, और हमारे अंदर से ये चीज परवान चढ़ती है और फिर हमारे अंदर से शगुफे उठते हैं। ऑल इज इनकम्पैटिबल विद ऑल, ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ बेआहंग है, यानी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। There is the silver speckled incandescent lovely thrush, कि वहां पे एक सिल्वर धब्बा है। incandescent, incandescent का मतलब है कम चमकदार, यानी जिसमें चमक कम हो। इनकैंडिसेंट लवली थ्रश, के एक बहुत कम चमकने वाला खूबसूरत थ्रश है, बर्ड है। विस्लिंग पाइपिंगली, जो कि बीन बजाते हुए सीटियां बजाता है। हिज फर्स्ट सॉन्ग, अपना पहला गाना गाता है। इन द ब्लैक थॉर्न थिकेट, के ब्लैक थॉर्न की जो झाड़ी है उस झाड़ी में। हाउ इज ही बी कनेक्टेड, कि किस तरह हम इसका ताल्लुक जोड़ सकते हैं विद द ब्लडी, उस खून आलूद, फेदर्ड अनसाइकलीनेस, के एक बुरा मंजर जो है परों का, खून आलूद परों का, उसके साथ हम इस गाने वाले परिंदे का ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं। ऑफ द थ्रश रेमिनेंट्स, के उन परिंदों की बाकियात से जस्ट आउटसाइड द बुशेस, जो कि झाड़ियों के बाहर हैं। अब झाड़ी के अंदर एक परिंदा हल्की आवाज में सीटी बजाता है, उस जीते जागते परिंदे का ताल्लुक हम उस झाड़ी के बाहर जो मरा हुआ परिंदा है, खून आलूद भी है, उसके पर बिखरे पड़े हैं, उस परिंदे से हम इसका ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं। या तो जिंदगी है या फिर मौत है, और मौत और जिंदगी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। देयर इज नो कनेक्शन, इनका कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे के साथ, कोई रब्त नहीं है। दे आर नॉट टू बी रेफर्ड द वन टू द अदर, कि हम इनका एक दूसरे के साथ हवाला भी नहीं दे सकते। वेयर वन इज, जहां पे एक है, द अदर इज नॉट, दूसरा नहीं है। इन द किंगडम ऑफ डेथ, के मौत की सल्तनत में, द सिल्वर सॉन्ग इज नॉट, वहां पे ये गाना नहीं है। बट वेयर देयर इज लाइफ, लेकिन जहां पे जिंदगी है, देयर इज नो डेथ, वहां पे मौत नहीं है। नो डेथ व्हाटएवर, कुछ भी हो जाए मौत नहीं है। ओनली सिल्वर ग्लैडनेस, बस वहां पे एक खुशी है,
परफेक्ट द अदर वर्ल्ड, जो कि तकमील करती है दूसरी दुनिया की। मतलब ये जिंदगी है तो मौत नहीं है, मौत है तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो खुशी है। ब्लैक बर्ड कैन नॉट स्टॉप हिज सॉन्ग, कि जो ब्लैक बर्ड है वो अपने इस गाने को रोक नहीं सकता। नीदर कैन द पिजन, और जो कबूतर है वो भी अपने गाने को रोक नहीं सकता। It takes place in him, ये गाना उसके अंदर मौजूद होता है, जगह लेता है। Even though all his race was yesterday destroyed, यहां तक कि उसकी पूरी जो नस्ल है कल वो खत्म हो चुकी हो या वो खत्म हो गई। He cannot mourn, वो आहोजारी नहीं कर सकता, और be silent, और खामोश नहीं रह सकता, और adhere to the dead, और मरने वालों के साथ चिपका हुआ नहीं रह सकता। Of the dead he is not, अब वो मुर्दों में से नहीं है। जो बाकी परिंदे बच गए हैं, जो जिंदा हैं परिंदे, वो मुर्दों में से नहीं है। Since life has kept him, जबकि जिंदगी ने उसे बरकरार रखा है। The dead must bury their dead, कि जो मरने वाले हैं उनके साथ मौत को भी दफना दिया गया है। Life has now taken hold on him, कि जिंदगी ने अब उस पे काबू पा लिया है। And tossed him, और उसको फेंक दिया है। Into the new ether of a new firmament, कि उसको एक नए आसमान में और एक नई रूह में फेंक दिया है। Where he bursts into song, जहां पे वो दिल खोल के, यानी उसके सीने से ये गाना निकलता है, यानी ये गाना फूट पड़ता है। burst into कहते हैं फट पड़ना, ये गाना फट पड़ता है। as if, जैसा कि he were combustible, जैसा कि वो एकदम भड़कने वाली कोई चीज हो, यानी जिसे एकदम आग लग जाए, combustible हो, उस तरह से। what is the past, माजी क्या है। Those others, वो दूसरे। Now he is tossed clean into the new, लेकिन अब तो उसको उठा के फेंक दिया गया है एक नई जगह पे जो कि साफ सुथरी है। Across the untranslatable difference, के नकाबले बयान फर्क वाली जो जगह है उसमें उसको डाल दिया गया है। In his song is heard, उसके गाने में सुनाई देता है। The first brokenness, के शुरू की शिकस्तगी, टूट फूट। And uncertainty, और गैर यकीनी। Of the transition, इस तगय्युर की, इस तब्दीली की। The transit from the grip of death, कि जो उसकी एक तब्दीली है, तगय्युर है। From the grip of death, यानी मौत की वादी से, into new being, एक नई मखलूक में। Is a death from death, ये मौत की मौत है, यानी उसने मौत को हरा दिया, मौत को मार के वो जिंदगी में दाखिल हो गया। In its sheer, के इसकी महज एक मुकम्मल मेटमसाइकोसिस। मेटमसाइकोसिस एक ऐसे अकीदे को कहते हैं कि मरने के बाद इंसान दुनिया में वापस आ जाता है, उसकी रूह वापस आ जाती है और वो किसी जानवर या परिंदे का रूप धार लेती है। इन इट्स शेयर मेटमसाइकोसिस, यानी मौत की मौत है, और उसके बाद महज ये क्या है, ट्रांजिशन है। अ डिजी एगनी, और एक ये दिमाग को चकराने वाली तकलीफ है। बट ओनली फॉर अ सेकेंड, और ये सिर्फ एक सेकेंड के लिए है। द मोमेंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि यानी कतार में ये एक परवाज है, ये वो परवाज है जब इंसान की रूह परवाज कर जाती है। द पैसेज, एक रास्ता। फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर, कि एक कैफियत से दूसरी कैफियत। अब वो बता रहा है कि मौत क्या है, ये सिर्फ एक कैफियत है, एक परवाज है, एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चले जाने का नाम है, और इसको एक सेकंड लगता है। फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डेथ टू द लिबर्टी ऑफ न्यूनेस, यानी मौत की जो ग्रिप है वहां से टू द लिबर्टी, फिर आजादी मिलती है, ऑफ न्यूनेस, एक नई जगह की। इन अ मोमेंट ही इज अ किंगडम ऑफ वंडर, एक लम्हे के लिए ही इज, वो है, अ किंगडम ऑफ वंडर, हैरानगी की सल्तनत में। सिंगिंग एट द सेंटर अ न्यू क्रिएशन, और फिर वो इसके दरमियान एक नई तख्लीक के तौर पे गाना गाता है। द बर्ड डिड नॉट हैंग बैक, ये परिंदा माजी से वाबस्ता नहीं रहा। He did not cling to his death and his dead, ये परिंदा जो है ये चिपका हुआ नहीं रहा अपनी मौत से और अपने मरने वाले लोगों से। There is no death, अब मौत नहीं है। And the death have buried their dead, और मौत ने अपने जो मुर्दा लोग हैं उनको दफन कर दिया, यानी जो मर गया उसके साथ मौत भी उसकी दफन हो गई। Tossed into the chasm, और उनको फेंक दिया गया एक नई खलीज में, एक नई खाई में, एक नए फासले में। Between two worlds, और इन दोनों दुनियाओं में फर्क है। कौन सी दुनिया, एक जिंदगी और एक मौत। He lifted his wings, उसने अपने परों को उठाया, in dread, खौफ से, and found himself, और अपने आप को पाया, carried on the impulse, कि जैसे उसके अंदर से कोई चीज एक नई उमंग निकाल कर ले जाए। We are lifted to be cast away,
वी आर लिफ्टेड, हमें उठाया जाता है, टू बी कास्ट अवे, ताकि हमें ढाला जाए, इनटू द न्यू बिगिनिंग, एक नए आगाज में, यानी हम मरते हैं एक नई जिंदगी के लिए। अंडर आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में, द फाउंटेन सर्जेस, के जो फवारा है वो उबलता है या वो उछलता है, टू टॉस अस फोर्थ, और वो हमें आगे बढ़ाता है, यानी हमारे अंदर उम्मीद, हमारे अंदर जिंदगी का जो फवारा है वो उबलता है और हमें आगे बढ़ाता है। Who can thwart the impulse, वो लोग जो कि इस हरकत को रोकते हैं, इस उमंग को रोकते हैं या रोक सकते हैं, that comes upon us, जो कि हमारे ऊपर आता है, it comes from the unknown upon us, तो ये एक नामालूम वसीले से हम तक ये चीजें नाजिल होती हैं, यानी ये नामालूम वसीला जो है ये अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की तरफ से ये तमाम चीजें हम पे आती हैं। एंड इट behoves us, और ये हमें मजबूर करता है, टू पास डेलिकेटली, कि हम बड़ी नरमी से या नाजुकी से इसके पास से गुजरे, एंड एक्सक्विजिटली, और खूबसूरती से, अपॉन द सटल न्यू विंड, कि ये जो एक बहुत अच्छी नई हवा है, यानी एक मुनासिब नई हवा है, फ्रॉम हेवन, जो कि जन्नत की तरफ से आती है। वेट लाइक बर्ड, और ये इस चीज की मानिंद है जैसा कि परिंदे हो, इन अनरीजनिंग, बिला वजह, माइग्रेशंस, यानी परिंदों की बिला वजह माइग्रेशन हो, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मौत से जिंदगी में। तो ये हमारा ऐसे था विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, और मेनली जो यहां पे हमें आइडियाज दिए गए हैं वो ये है कि सर्दी जो है वो मौत है और बहार जो है वो जिंदगी है। मरते वक्त या मरने के बाद जिंदगी नहीं है, और जिंदगी की मौजूदगी में मौत का एहसास नहीं है, और जिंदगी और मौत जो है वो एक ट्रांजिशन है, एक लम्हा लगता है कि इंसान जिंदगी से मौत में पहुंच जाता है, और मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। मरने वालों को जब हम दफन करते हैं, उनकी मौत को भी हम उनके साथ ही दफना देते हैं, अब हम उनके साथ पैवस्ता नहीं रह सकते, यही इसका मेन मैसेज है। उसके बाद हमें राइटर ये बताते हैं कि जो एक हरियाली है, जो एक खुशी है, जो एक बहार है, वो हमारे अंदर मौजूद है, बहार का एक चश्मा हमारे अंदर मौजूद है, बस वो इंतजार करता है मौके का, और जो ही उसे मौका मिलता है वो उबल पड़ता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द एसे विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। थैंक यू।